दिनांक 12 जानेवारी रोजी सरस्वती विद्यालय घोडबंदर ठाणे येथे शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आयुर्वेदाबद्दल जनजागृती व्हावी म्हणून डाबर इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून कॅम्पेन राबवण्यात आले। आयुर्वेदामागचे सायन्स लहान मुलांना कळावं यासाठी डाबर इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून शाळांमध्ये आयुर्वेदाबद्दल जनजागृती व्हावी म्हणून कॅम्पेन राबवण्यात आले आहे। या कॅम्पेनमधून फक्त आयुर्वेदच नव्हे तर त्यामागील सायन्स काय आहे, त्याचे फायदे काय आहेत याबद्दल माहिती देण्यात आली। हे कॅम्पेन भारतातील 22 शहरांमध्ये करण्यात येणार असून त्याचा लाभ जास्तीत जास्त मुलांना व्हावा हा उद्देश असल्याचे डाबर इंडिया कंपनीचे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशनचे मॅनेजर मनोज कुमार यांनी सांगितले। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। आज हम यहाँ थाने में आए हुए हैं सरस्वती विद्यालय में। हमने यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च किया है, साइंस इन एक्शन कैंपेन, जिसमें हम लोग 22 शहरों में जा रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेद तो कहते हैं, लेकिन जो भी आयुर्वेद के बारे में कुछ जानना चाहता है या कोई अगर कोई प्रोडक्ट खाता है, जैसे हमारा डाबर च्यवनप्राश आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा नाम है, तो आप अगर एज ए कंज्यूमर उस आयुर्वेद को अगर च्यवनप्राश को खाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे का साइंस क्या है। सिर्फ आयुर्वेद बोलने से वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं हो जाता। तो ये एक ऐसा कैंपेन हमने लॉन्च किया है जिससे आयुर्वेद को हम लोग आगे प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमने आज यहाँ पे बच्चों का भी एक हमने कैंपेन किया। बच्चों को भी हम आयुर्वेद के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे जाके अपनी पीढ़ी को भी आगे बताएंगे कि आयुर्वेद हमारे भारत की वो है संस्कृति है, उसको कैसे वो रखा जाए। तो यही आज हमने यहाँ पे कैंपेन किया। तकरीबन 250 बच्चों के साथ हमने ये कैंपेन किया। एक डॉक्टर साहब को लेके डॉक्टर साहब ने जानकारी दी बच्चों को साइंस ऑफ आयुर्वेदा के बारे में, हमारे च्यवनप्राश के बारे में। च्यवनप्राश इसलिए क्योंकि देखो मौसम भी चेंज हो रहा है। जब मौसम बदलता है तो आपको सबको पता है कि हम सबकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, खासकर बच्चों की, क्योंकि बच्चे इस टाइम ग्रोइंग एज में होते हैं। तो बच्चों को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्यों हमारी इम्यूनिटी कम होती है और कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो च्यवनप्राश एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेद में सबसे पुरानी 5000 साल पुरानी चीज़ है। तो आज हमने बच्चों को च्यवनप्राश भी बांटा और उसके फ़ायदे भी बताए। अगर आप डाबर जानते हैं तो मेरे ख्याल से डाबर जैसे ही लोग बोलते हैं तो डाबर च्यवनप्राश आता है। हम 140 साल पुरानी कंपनी है, भारत की सबसे पुरानी आयुर्वेदिक और सबसे बड़ी कंपनी है। तो हमें जाना ही च्यवनप्राश के लिए जाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए, च्यवनप्राश का जो उत्पाद है, जो उसको जो ढूंढा गया था, वो हमारे द्वारा नहीं गया है, वो महर्षि चरक द्वारा किया गया था। हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा के च्यवनप्राश को पैक करके हम लोग आगे लोगों को, कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एक कैंपेन है, इसका नाम हमने साइंस ऑफ आयुर्वेदा कर है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के 22 शहरों में जा रहे हैं। हमने जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमने नागपुर कवर किया है, मुंबई कवर किया है, पुणे कवर किया है, नासिक कवर किया है, औरंगाबाद कवर किया है। तो ऐसे हमने विभिन्न जगहों में, महाराष्ट्र में भी कवर किया है। इन टोटल हम लोग 22 शहरों में जा रहे हैं और तकरीबन 10 से 15 हज़ार बच्चों को और लोगों को हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम डाबर जैसे इस भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी है, तो ये हमारा एक बीड़ा भी पड़ जाता है कि हमें आयुर्वेद को आगे प्रमोट करना है। तो वो उसी के अंतर्गत हम लोग इस कैंपेन को बढ़ा रहे हैं और ये कैंपेन हमारा निरंतर चलता रहता है। जैसे पहले हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट है डाबर वीटा, उसमें भी हमने लोगों को, बच्चों को जागरूक किया। अब च्यवनप्राश के माध्यम से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तो हमारे अलग अलग कैंपेन आते रहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन लक्ष्य एक ही है, आयुर्वेद को जितने घरों तक पहुंचाया जाए उतना। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, देखिए, हमारे भारत की एक संस्कृति है। भारत की संस्कृति में आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमें दिया गया एक प्रसाद है। हमें आयुर्वेद को प्रमोट करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें प्रसाद दिया है उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम जीवन में और ज़्यादा सफल रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तसेच सरस्वती विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका मंजुषा बल्लाळ यांनी आपले विचार व्यक्त करत आपल्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून चांगल्या गोष्टी कळाव्यात याचा प्रयत्न शाळा करत असते, असेही त्या म्हणाल्या। नमस्कार, मी सरस्वती विद्यालय घोडबंदरची प्रिन्सिपल आहे, मिसेस मंजुषा बल्लाळ। आम्ही आमच्या शाळेत कायमच बघत असतो की मुलांना जे काही चांगलं मिळेल ते आम्ही मुद्दाम देत असतो। तर ह्या ठिकाणी डाबरचे लोक आलेले आहेत आणि त्यांनी व्यवस्थित मुलांनी इम्युनिटीसाठी काय मेहनत घ्यायला पाहिजे ते व्यवस्थित समजावून सांगितलेलं आहे। त्याप्रमाणे डाबरच्या बाटल्या पण दिलेल्या आहेत आणि आताचं धकाधकीचं एवढं जीवन आहे की आपल्याला खरंच आपल्याकडे बघायला वेळ नसतो। मुलांची सकाळची शाळा असते, त्यांनी उठून तयार होऊन शाळेत यायचं का स्वतःच्या शरीराकडे बघायचं, पण हे समजण्याची खूप गरज आहे। त्यासाठी त्यांनी लवकर उठणं गरजेचं आहे आणि
जर त्यांची तब्येत चांगली असेल तरच ते पुढचं काही आपल्या आयुष्यात काही करू शकतील. आणि म्हणूनच आम्ही स्पोर्ट्स डे हा पण अगदी प्रामुख्याने शाळेत घेत असतो की जेणेकरून मुलांनी प्रत्येक स्पोर्टमध्ये काहीतरी भाग घेतला पाहिजे आणि जेणेकरून त्यांची तब्येत चांगली राहिली. जर तब्येत चांगली राहिली तरच ते पुढे काही आपल्या आयुष्यात करू शकतील आणि एक चांगला भारतीय नागरिक आपण तयार करण्याचा नक्कीच आमचा शाळेचा प्रयत्न राहील. धन्यवाद.